अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्लास 10 खत्म नहीं तो कुछ दिनों में खत्म होने वाला है। और अभी का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है स्ट्रीम सिलेक्शन। आखिर अपने स्ट्रीम को कैसे सिलेक्शन करें। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसा है अपने दोस्तों को देखकर स्ट्रीम सिलेक्शन करते हैं लेकिन बाद में प्रॉब्लम फेस करते हैं। बहुत सारे ऐसा भी स्टूडेंट हैं जो अपने रिश्तेदारों के बात सुनकर अपने स्ट्रीम को सिलेक्शन करते हैं लेकिन बाद में प्रॉब्लम फेस करते हैं। देखो, स्ट्रीम सिलेक्शन करते हुए बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं और मैं आपके लिए लिख कर लाया हूँ 5 मेजर क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में ज्यादा आते हैं। तो आइए, क्या क्या क्वेश्चन है। मेजर प्रॉब्लम इन योर माइंड क्या क्या होता है। नंबर 1, सोसाइटल प्रेशर, लोग क्या कहेंगे। देखो, तुम सोच रहे हो भैया मैं अगर ह्यूमैनिटीज लूंगा तो लोग क्या कहेंगे। देखो, ह्यूमैनिटीज कॉमर्स से बहुत लोग बड़े चीज उखड़ रही है, इसीलिए ऐसा नहीं है कि हर एक स्ट्रीम में से तुम बड़े बड़े लोग बन सकते हो। ऐसा नहीं है सिर्फ साइंस से ही बन सकते हो, हर एक स्ट्रीम से तुम बड़े बड़े चीज कर सकते हो। दूसरा है क्लास 10 के बेसिस पर स्ट्रीम मत लेना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एग्जाम देकर बैठा है कि भैया मुझे अगर 90-80 प्लस परसेंटेज आएगा मैं साइंस लूँगा, उससे कम आएगा कॉमर्स लूँगा, एकदम खराब होगा तो मैं ह्यूमैनिटीज यानी आर्ट्स लूँगा। ये सोच रहे हैं, ये एकदम गलत है क्योंकि क्लास 10 और 11 में रात दिन का फर्क है, बहुत डिफरेंस है। इसीलिए क्लास 10 के बेसिस पर स्ट्रीम मत लेना। तीसरा है करियर ऑप्शन की कंफ्यूजन। स्कोप क्या क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट को तो पता ही नहीं है क्या क्या ऑप्शन होता है, कंफ्यूजन होता है। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या डिग्री होता है, क्या डिग्री लेने से क्या क्या जॉब मिल सकते हैं, सब कुछ बताऊंगा। चौथा नंबर है दोस्तों को देखकर स्ट्रीम सिलेक्शन करना। इसको तो इधर ही कट कर दो, दोस्तों को देखकर स्ट्रीम सिलेक्शन मत करो। पांचवा है गलत स्ट्रीम मत चूज करना। गलत स्ट्रीम चूज करोगे लाइफ में प्रॉब्लम फेस करोगे। अभी एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि डू स्ट्रीम डिफाइन योर सक्सेस। देखो, स्ट्रीम सक्सेस को डिफाइन नहीं करता, नो। एग्जाम्पल के मुताबिक देखो, शाहरुख खान बेचारा ह्यूमैनिटीज लिया था, आज क्या कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। और दूसरा जो एग्जाम्पल में है प्रशांत किरात, बेचारा पीसीएम लिया था, आज क्या कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं। और हमारे पास दो ही मेथड है स्ट्रीम सिलेक्शन करना है, एक है अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, दूसरा है अकॉर्डिंग टू योर करियर्स गोल्स। अगर आपको अपने करियर्स गोल्स ड्रीम के बारे में पता है तो तुम अपने करियर्स गोल के मुताबिक अपनी स्ट्रीम को सिलेक्शन करते हो। देखो, हमारे पास 3 ही स्ट्रीम होता है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। देखो, साइंस में क्या क्या ऑप्शन होता है। साइंस में पीसीएम होता है ए, बी होते हैं पीसीबी, सी होते हैं पीसीएमबी। पीसीएम में क्या होता है, पीसीएम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश कंपलसरी होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं जैसे कि कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी एक्सेट्रा। दूसरा है पीसीबी। पीसीबी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश कंपलसरी होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथ्स, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन होता है। तीसरा है सी, पीसीएमबी। मैं कहूँगा जो भी बच्चे पीसीएमबी लेने की सोच रहे हैं वो फिर से सोचे पीसीएमबी लेने से। देखो, पीसीएमबी बहुत हार्ड होता है, इसीलिए पीसीएमबी को अगर लेने के सोच रहे हो मैं कहूँगा मत लो, प्रॉब्लम होगा। दूसरा जो आता है कॉमर्स। कॉमर्स में कोर सब्जेक्ट क्या क्या होता है। कॉमर्स में कोर सब्जेक्ट 3 होता है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश कंपलसरी होता है। देखो, कॉमर्स में तुम विथ मैथ्स भी ले सकते हो, विदाउट मैथ्स भी ले सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। तुम्हें अगर मैथ्स अच्छा लगे तो तुम विथ मैथ्स लो कॉमर्स, अगर ना लगे तो तुम विदाउट मैथ्स लो। मैं कहूँगा कि विथ मैथ्स लो क्योंकि कॉमर्स में विथ मैथ्स बहुत सारे ऑप्शन होता है। तीसरा है ह्यूमैनिटीज आर्ट्स। ह्यूमैनिटीज में क्या क्या कोर सब्जेक्ट होता है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, बहुत सारे होते हैं। और इंग्लिश कंपलसरी होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट फाइन आर्ट्स, फिलोसॉफी, लीगल स्टडीज, फिजिकल एजुकेशन और बहुत सारे होते हैं, मीडिया स्टडीज, बहुत सारे होते हैं। देखो, ये तो हो गया हमारे स्ट्रीम। और ये है, देखो क्या क्या करियर है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, कौन से स्ट्रीम लेने से क्या क्या होगा वो देखो। स्ट्रीम देखो, साइंस में पीसीएम लेने से क्या क्या तुम डिग्री कर सकते हो।
साइंस में पीसीएम लेने से तुम बीटेक कर सकते हो, सबसे बड़ा बीटेक होता है, इंजीनियरिंग कर सकते हो। तुम 9-8 से सोच रहे हो ना भैया मुझे तो आईआईटीएन बनना है, तो तुम पीसीएम लो, बीटेक तो आईआईटीएन बन सकते हो। और देखो बी आर्क, लोग घर वर बनाते हैं ना, इसे बिल्डिंग देख रहे हो आर्किटेक्चर्स का, बी आर्क लोग करते हैं। उसके बाद बीएससी भी कर सकते हो, बीसीए भी कर सकते हो, एनडीए डिफेंस में भी जा सकते हो। और इसके देखो कैरियर अपॉर्चुनिटीज सबसे बड़ा इंजीनियर, मैनेजमेंट आर्किटेक्चर्स, डेटा साइंटिस्ट, पायलट, मर्चेंट नेवी, डिफेंस में भी जा सकते हो और टीचिंग भी दे सकते हो। दूसरा है साइंस पीसीबी में, जो भी बच्चे पीसीबी लेते हैं उसका सबसे बड़ा लगते डिग्री एमबीबीएस। देखो भैया एमबीबीएस के अलावा भी बहुत सारे अपने डिग्री होता है, जैसे बीडीएस, बीएमएस आयुर्वेदा, बीएसएमएस होम्योपैथी, बीएससी नर्सिंग, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएमएलएन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। देखो करियर अपॉर्चुनिटीज देखो, डॉक्टर, सर्जन, फिजिशियन, डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, मेडिकल रिसर्चर, साइंटिस्ट भी बन सकते हो, इसरो में भी जाकर काम कर सकते हो। दूसरा है कॉमर्स। कॉमर्स में क्या आता है, कॉमर्स में जैसे डिग्री होता है सबसे बड़ा सीए, बहुत सारे स्टूडेंट तो छोटा से ही सीए बनना है, तो तुम अगर सीए बनना है तो तुम कॉमर्स लो, चार्टर्ड अकाउंट्स। उसके अलावा भी बहुत सारे डिग्री होते हैं, जैसे बीकॉम, बीबीए, सीएस कंपनी सेक्रेटरी, सीएफए फाइनेंशियल एनालिस्ट, बीएमएस मैनेजमेंट स्टडीज, होटल मैनेजमेंट, बहुत सारा होता है। और कैरियर अपॉर्चुनिटीज होता है चार्टर्ड अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर, बिजनेस एनालिस्ट, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट। तुम सोच रहे हो ना मुझे तो स्टॉक मार्केट में जाना है, तो तुम कॉमर्स लो। इंटरप्रेन्योर, बहुत सारे को भैया मुझे तो बिजनेस करना है, इंटरप्रेन्योर बनना है, तो तुम कॉमर्स लो। फिर इकोनॉमिक्स, जर्नलिस्ट, डिजिटल मार्केटर हो सकते हैं। और लास्ट में जो आता है नंबर 3 में ह्यूमैनिटीज आर्ट्स। जो भी बच्चे ह्यूमैनिटीज लेते हैं उससे सबसे बड़ा जो जॉब होता है वो है यूपीएससी का आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, ये सब होता है। देखो उसकी क्या क्या डिग्री है, बीए, बीएलएलबी, बीएफए, बीएसडब्ल्यू, बीए साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एक्सेट्रा। और तुम अगर ह्यूमैनिटीज ले रहे हो तो तुम आईएएस, आईपीएस बन सकते हो, जर्नलिस्ट बन सकते हो, न्यूज़ एंकर बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, प्रोफेसर, राइटर, सिंगर, बहुत सारे बन सकते हो। देखो तुम सोच रहे हो भैया मैं अगर पीसीएम लूँगा तो मैं आईएएस, आईपीएस नहीं बन पाऊँगा। बन पाओगे, लेकिन इसका जो सिलेबस है और यूपीएससी का जो सिलेबस है थोड़ा बहुत सेम है, इसलिए मैं कहूँगा कि तुम अगर आईएएस, आईपीएस बनना चाहते हो तो तुम ए लो। ये तो था जो भी बच्चे का अपने करियर्स गोल्स के बारे में पता थे उसके लिए। जो भी बच्चे का अपने गोल्स पता नहीं है, विदाउट एम गोल्स पता नहीं है, करियर्स पता नहीं है, उन बच्चों को क्या करना है, उन बच्चों को मैं लेकर लाया हूँ। देखो अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट तुम क्या कर सकते हो, तुम दिमाग में सोचो, आर यू इंटरेस्ट इन मैथ्स एंड फिजिक्स, तुम दिमाग में सोचो, अगर नो तो तुम इधर ही आँख बंद करके तुम ह्यूमैनिटीज लो। तुम्हें कोई सोचने का जरूरत ही नहीं है, 1 सेकेंड सोचने की जरूरत नहीं है, तुम ह्यूमैनिटीज लो। अगर तुम्हें ऐसे लगता था, देखो क्लास 10 में मुझे तो फिजिक्स और मैथ्स आता था, तो तुम 3 ले सकते हो, पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स। तुम सोचो क्लास 10 के मैथ्स का बड़े से बड़े प्रॉब्लम को तुम आसानी से मजे से कर देते थे, तो तुम पीसीएम लो। अगर तुम बड़े बड़े सवाल को नहीं कर पाते थे, लेकिन छोटे छोटे सवाल को जल्दी कर देते थे, तो तुम पीसीबी लो। अगर तुम उससे भी कम आता था तो तुम कॉमर्स लो। देखो तुम सोच रहे हो पीसीबी में कहाँ मैच लगते हैं भैया, देखो पीसीबी में जो फिजिक्स होता है तुम उस फिजिक्स को बिना मैच के हिला भी नहीं पाओगे, फिजिक्स ऐसा होता है। दूसरा क्वेश्चन जो आता है, डू यू लाइक बिजनेस एंड फाइनेंस। दिमाग में दूसरा क्वेश्चन सोचो कि क्या तुम बिजनेस फाइनेंस को लाइक करते हो, पसंद करते हो। अगर हाँ तो तुम आंख बंद करके कॉमर्स लो। अगर हाँ तुम आंख बंद करके कॉमर्स लो, अगर नो तो तुम क्या करो, सोचो, आर यू इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी। सोचो तुम क्लास 10 के हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इस चैप्टर को कितना पसंद करता था। अगर ज़्यादा पसंद करता था तो तुम पीसीबी लो, अगर ना तो तुम पीसीएम लो। ये तो था जिस बच्चे का
इक्वल्स इंटरेस्ट। और मैं लास्ट में फाइनल टिप्स देना चाहूँगा। देखो फाइनल टिप्स में क्या क्या है। नंबर 1 पे है आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ। तुम्हारे स्ट्रेंथ कौन सा पे है, तुम्हारे इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट, तुम्हारे इंटरेस्ट के मुताबिक अपनी स्ट्रीम को सिलेक्शन करो। दूसरा है डोंट चूज स्ट्रीम बेस्ड ऑन क्लास 10 मार्क्स। मैं फाइनल टिप्स में कह रहा हूँ अपने क्लास 10 के बेसिस पर अपने स्ट्रीम को मत सिलेक्शन करो। तीसरा है स्ट्रीम डोंट कंपेयर विद अदर्स। ऐसा सोच रहे हो मेरा दोस्त तो अगर पीसीएम लेगा मैं भी पीसीएम लूंगा, सोच रहे हो कंपेयर्स मत करो, दिक्कत आएगा। चौथा है स्ट्रीम विल नॉट डिसाइड व्हाट विल यू डू इन योर लाइफ। स्ट्रीम डिसाइड नहीं करेगा आप भविष्य में क्या करोगे। चौथा है पीसीएमबी लेने से फिर से एक बार सोचो, पीसीएमबी बहुत हार्ड होता है, ना तो तुम इधर का बन पाओगे ना तो इधर का बन पाओगे, तो तुम बीच में अटक जाओगे। इसलिए पीसीएमबी लेने से फिर से एक बार समझो, सोचो, खुद को समझो, बिना प्रेशर के बेस्ट डिसीजन लो, बिना प्रेशर के बेस्ट डिसीजन लो। और लास्ट में जो मैं कहूँगा डिफिकल्टीज लेवल, देखो साइंस में डिफिकल्टीज लेवल बहुत हार्ड होता है, उससे कम कॉमर्स, उसके कम ह्यूमैनिटीज। तो वीडियो इतना तक ही था, थैंक यू। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करो और आपको पसंद हुआ तो एक लाइक करो। थैंक यू। मेरा नाम है शरीफुल। जय हिंद।